यूपी में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद मारा गया, उनका बेटा मारा गया। अब मुख्तार अंसारी के एक करीबी और शार्प शूटर संजीव जीवा की लखनऊ की कोर्ट के अंदर मर्डर कर दिया गया है। जी हां, पहले अतीक अहमद को जहां मीडिया कर्मी बनकर के उसको और उसके भाई को मारा गया था, वहीं इस बार संजीव जीवा को वकील के भेष में शूटरों ने शूट कर दिया है। उसको गोली मारी गई है, वो भी लखनऊ की कोर्ट के अंदर, जहां वो एक मामले में पेशी पर पहुंचा था। संजीव जीवा इतना कुख्यात अपराधी है कि उसने कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि बीजेपी के नेता थे, अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के चहेते थे, उनकी हत्या कर दी थी। जी हां, यही संजीव जिसके ऊपर तमाम मुकदमे थे, जो कभी कंपाउंडर था एक मामूली मेडिकल स्टोर में, उसका मर्डर हो गया है, वो भी लखनऊ की कोर्ट के अंदर। आपको बता दें, इसके बारे में ये मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। इसने कभी जिस मेडिकल स्टोर में काम करता था, उसी मेडिकल स्टोर के मालिक का अपहरण कर लिया था और फिरौती वसूली थी। पश्चिम यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा फिलहाल लखनऊ की जिला जेल में बंद था और हाल ही में प्रशासन ने उसके संपत्ति को कुर्क किया था। संजीव जीवा लखनऊ जेल से लखनऊ की कोर्ट में पेशी के लिए आया था। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला यह कुख्यात अपराधी कई गैंगस्टर और तमाम अपराधियों के संपर्क में था। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दो, मुकीम काला जैसा इसका भी नाम पश्चिम यूपी में चलता था। 90 के दशक में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और धीरे धीरे पुलिस और आम जनता के लिए सरदर्द बनता चला गया। संजीव जीवा को कभी शामली पुलिस ने गैंग के शख्स के तौर पर AK-47 और तकरीबन 1300 कारतूस और 3 मैगजीन के साथ पकड़ा था। शामली पुलिस ने रास्ते में चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा था। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है और शुरुआती दिनों में एक दवाखाना के संचालक के साथ में कंपाउंडर का काम करता था। उसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी इसने अपहरण किया था और उस जमाने में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उस समय किसी के पास 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। जिसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा और उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की जो तड़प थी, उसको उसने 10 फरवरी 1997 को पूरी की, जब उसने बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें बाद में जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल जीवा थोड़े दिनों बाद ही मुन्ना बजरंगी के गैंग में गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ था। कहते हैं मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, जो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिकड़म नेटवर्क उसी के पास था। इसी कारण उसे अंसारी का वरदस्त भी माना जाता है। संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया था। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा का साल 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोनों को बरी कर दिया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी पर तकरीबन 22 मुकदमे दर्ज हैं और 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसके गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य आज भी हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी अपने गैंग को ऑपरेट करने का आरोप लगता रहा है। हाल ही में प्रशासन ने उसकी संपत्ति को जब्त किया था। जीवा साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी शामिल था। इसके बारे में जांच चल रही है। वहीं अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था और वो पेशी पर आया था, जहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बताया जा रहा है कि आरोपी को भी वकीलों ने पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा है। इस दौरान एक महिला, एक बच्ची और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।